दिमाग खराब हो तो लाइन हम तुम्हें कैसे दे दे? लाइन तो हमारी बीमार पड़ी। जवाब दिया बीमार बोले बोले तुम जल्दी लौट जाओ, मेरी लाइन नगर बीमार पड़ी और दाना घास नहीं खाती उठ करके होती नहीं खड़ी। और सुनो ना पैदल वो चल पाती है, लाइन दिल पे कैसे दे तुम्हें? ना पैदल वो चल पाती है, गुरुजी ने हमें बताया है। बीमार लाइन में तुम्हें दे हम हमारा खाना के नहीं है। लाइन हमारी बीमार पड़ी है, दाना घास नहीं खा रही है, उठ करके खड़ी नहीं हो पा रही है और पैदल नहीं चल पाती है, हम तुमको कैसे दे दे? बेहते सो भैया लौट गए उठने गई, हम बीमार लाइन अगर तुम्हें दे, पता है गुरुजी हमें कितना मारेंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। बे तो लौट गई। संजा भाई गुरुजी आए गए उठने की, क्यों रे कोई आया था? जवाब दिया हाँ गुरुजी एक भैया जी आए थे, वो कह रहे थे अपनी लाइन दे दो। फिर तुमने क्या कहा? हमने कह दिया हमारी लाइन बीमार पड़ी है, दाना घास नहीं खा रही है, उठ करके चल नहीं पाती है। गुरुजी कहने लगे बेवकूफ कहीं का, लाइन कहीं दाना घास खाती है, लाइन बीमार है। बेवकूफ कहीं का ये कह देता कि लाइन में तेल ना है और जलवे में फक कर जाते हैगी और धुआं देने लगते हैगी, उसका शीशा गंदा है तो ठीक रहता। जवाब दिया गुरुजी अब कोई आएगा तो यही बात कहते। अब तीसरा दिन हुआ तो एक लड़की आ गई। लड़की ने जवाब दिया भैया कोई है आश्रम में? जवाब दो हाँ बताओ। भैया ऐसो करो अपनी साइकिल हमें दे दो और हम पढ़वे के लिए जा रहे हैं, हमारी साइकिल जो होती वो खराब हो गई। और लेकिन साइकिल पागल हो गई, अब साइकिल कैसे दे दे? जवाब दिया क्यों? जवाब दिया सुनो तो तीसरे दिन लड़की आई और वही साइकिल देऊंगा वे बोले मोको माफ करो मेरी साइकिल रही चिची आई। जवाब दिया हम तुम्हें साइकिल कैसे दे दे? साइकिल हमारी जो है नीचे चिची आई नहीं। तीसरे दिन लड़की आई कोई साइकिल देऊंगा वे बोले साइकिल नहीं चिची आई। अरे पत्ती तेल नहीं उसमें, सुन रहे हो? साइकिल हम तुम्हें दे कैसे दे? अरे पत्ती तेल नहीं उसमें, जलने में फंस कर जाती है, शीशा गंदा साइकिल का चलने में धुआं दे जाती है। जवाब दिया हम तुम्हें लाइन कैसे दे दे? लाइन का शीशा गंदा है, चलने में धुआं दे रही है और उसमें साइकिल में बत्ती ना है, साइकिल को शीशा गंदा है, दे कैसे दे? लड़की जो थी वो लौट गई। ये तो पागल हो चुका है। अब चौथा दिन हुआ तो गुरुजी जो थे वो कमरा में पूजा पाठ कर रहे थे, ध्यान साधना करने लगे। तोले एक सज्जन लोग आ गए, उन्होंने कहा आश्रम में है कोई? चेला बनाएगा, जवाब दो बताओ हमें। हाँ और
उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जा बताओ गुरुजी कहाँ है? जवाब दो, गुरुजी काम बताओ। जवाब दिया, गुरुजी का न्योता है। बोले गुरुजी का न्योता? अरे बिल्कुल नहीं। जवाब दिया, क्यों? क्योंकि गुरुजी पहले ही कह चुके थे। उन्होंने जब पूछा कि कोई आया था तो जवाब दिया, हाँ एक बिटिया आई थी, उसने हमसे साइकिल मांगी थी। तो हमने कह दिया साइकिल का शीशा गंदा है और साइकिल चलने में धुआं दे जाती है। तो गुरुजी ने कहा, बेवकूफ कहेगा, ये कह देता कि साइकिल में मिटगाट नहीं है, उनकी ताने टूटी हैं और पेंचर ठाड़ी कमरा में। लेकिन गुरुजी अब कोई आई है सोएगा, मुझे बात कही दी और तौले भी दूसरे दिन सज्जन आई गई। उन्होंने कही गुरुजी न्योता नहीं खा पाएंगे। जवाब दिया, क्यों? जवाब दिया, तुमसे हमने बोला अब ऐसा करो तुम अंदर जाओ। जवाब दिया, भैया ये तो बता दे आखिर तेरे गुरुजी हैं, तुझे पता होगा गुरुजी है कहाँ? जवाब दिया, हम उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि वो न्योता नहीं खा पाएंगे। जवाब दिया, सुनो कि जोड़ी आता तुम्हारे हम गुरुजी नहीं आ पाएंगे। जवाब दिया, क्यों? बोले क्योंकि वे पंचर ठाड़े कमरा में वे न्योता नहीं खा पाएंगे। जवाब दिया, हम उनके शिष्य हैं और वे हमारे गुरु हैं, हम सब जानते हैं। गुरुजी कमरा में पंचर ठाड़े हैं, वो न्योता नहीं खा पाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा करो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे हम गुरुजी तो नहीं आ पाएंगे, वे पंचर ठाड़े कमरा में वे न्योता नहीं खा पाएंगे। और सुनो, ताने भी टूटी है उनकी, टायर भी फटे पुर नहीं, सीट कबर में गाड़ गले गलिए नाने वाले। जवाब दिया, वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, उनकी ताने टूट गई है, पंचर कमरा में खड़े हुए हैं और सुना तो सीट कवर है उनमें, वो नहीं आ पाएंगे। वो आते भैया लौट गए। अब गुरुजी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने कही कहला बताओ कोई आया था? जवाब दिया, हाँ गुरुजी एक सज्जन आए थे। क्या सज्जन आए थे? बोले हाँ। किस लिए आए थे? जवाब दिया, आपका न्योता करने आए थे। हमने उनसे कह दिया हमारे गुरुजी नहीं आ पाएंगे, गुरुजी हमारे पंचर ठाड़े हैं कमरे में और उनकी ताने भी टूटी है, टायर भी फटे पुराने। उन्होंने कहा, मूर्ख कहीं का। अब गुरुजी ने जैसी शिक्षा दी तैसी लई माना। अब जैसे जैसे गुरुजी बताते गए आगे आगे और पीछे पीछे तो भैया भाई सही। तो यानी गुरुजी ने उस चेला से जवाब दिया, बेवकूफ कहीं का, बड़ी मुश्किल में तो हमारा न्योता आया था, वो भी तूने हमें खाने नहीं दिया, और वैसे भी हम लोगों का कोई न्योता ही नहीं करता है। बोले गुरुवरियो रे मूर्ख, हर जगह मुझे हैरान किया और मुश्किल से न्योता आया था, वो भी ना हमें तूने खाने दिया। जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से हमारा न्योता आया था, वो भी तूने नहीं खाने दिया। बेवकूफ कहीं का। गुरुजी ने सोटा उठाओ डरा। अब डंडा लेकर के यहाँ तनवीर चेला पे तुरंत प्रहार किया। अपने आश्रम से बाबा ने चेला को तुरंत निकाल दिया। बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए सिद्धोधन महाराज की। और एक गीत बोलेंगे, उसके बाद में फिर चलते हैं कथा प्रसंग की तरफ। कि एक नजरी कृपा की करी दो लाड़े
अरे भैया लोग आप बजाए ले, पीछे वाले बाबा बजाए ले। अब जब तो है ना कि हमें दिखाई ना दे तो थोड़ो कम दिखाई दे तो है, लेकिन ज्यादा ना दिखाई दे तो। हाँ थोड़ो बहुत तो दिखाई देता ही है। दया बोलो बामाया के छैया की रे, दया बोलो दया। आरी सिंधु तन के लालकाए, आरी प्रजापति ने गोद खिलाए। दया बोलो बामाया के छैया की रे, दया बोलो दया। बोलिए बंसी दरबार की। उसी जगह पर आइए।